पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पा रही थी। मैंने जो भी कुछ अपनी लाइफ में सीखा है चैलेंजेस से या सिचुएशन से, वो मैं धीरे धीरे करके। वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो कि एस्पिरेंट्स हैं, ये महिलाओं के लिए भी है, स्पेशली हाउसवाइफ जो। सो आई एम शोइंग समथिंग। हाय एवरीवन, ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी कारणवश वो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे अपनी गोल के लिए, या फिर वो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें वो बीच में ही उसको छोड़ देते हैं। ये मैं इसलिए इस पर अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत हुई है या हो रही है तो जो मैंने किया है वो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, और इससे ना सिर्फ आप कंसिस्टेंट रहेंगे बल्कि आपके पास इतना समय होगा कि आप और भी चीज़ें करने के लिए अपना समय निकाल सकते। सो आई एम शोइंग यू समथिंग जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। आई थिंक मैंने किसी बुक में पढ़ा था, तब से मैं इसको कर रही हूँ एंड आप भी करना। सो इनिशियली मैंने 7 डेज़ चैलेंज से ये स्टार्ट किया था क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि मैं 2 दिन भी नहीं पढ़ पा रही थी ढंग से। तो मैंने ये 2024 में मार्च में शुरू किया था। ऐसा मैंने एक कॉलम्स बना लिए थे एंड साइड में डेट एंड जो भी चीज़ें मुझे करनी है वो सारी मैंने राइट डाउन कर ली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम मतलब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अपना उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का, तो यूपी स्पेसिफिक जो भी मुझे पढ़ना होता था वो मैंने किया। देन योगा, देन वर्कआउट, सो ऑल दीज थिंग्स आर रिटन हेयर जिसके ऊपर मैंने काम किया था। इसके बाद 7 डेज़ मेरा कंप्लीट होने के बाद मैंने मतलब फेस योगा इतना नहीं किया था। सो इससे क्या हुआ, मुझे पता चलता रहा कि मैं इस चीज़ में अपना कंसिस्टेंट रह पा रही हूँ और इस चीज़ में मैं नहीं रह पा रही हूँ। तो ये मेरा पूरा एक रिज़ल्ट टाइप का था 7 डेज़ का। देन फिर मैंने 14 डेज़ चैलेंज भी किया था जिसका मैंने टेबल आई थिंक किसी और बुक में किसी और नोटबुक में है, अगर वो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि 1 साल पहले की बात है ये। सो ये चीज़ उनके लिए बेस्ट है जो कि अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, और अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आई कैन गारंटी आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट खुद में महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद करके देखी। 2026 भी आने वाला है तो मैं भी अपने लिए एक न्यू चैलेंज बुक बना रही हूँ जिसको मैं कंप्लीट कर पाऊँ, और उसमें मैं कुछ न्यू ऐड ऑन करने जा रही हूँ कॉलम्स को, क्योंकि पहले जो थे वो मेरे मतलब उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड ही नहीं की थी। तो मुझे लगता है मेरी लाइफ में मुझे और भी कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो मैं उसको भी अपने टेबल में इंक्लूड करूँगी सो दैट मैं उसके थ्रू अपने गोल्स को अचीव कर सकूँ। सो हेयर आई हैव दिस नोटबुक एंड ऑन दिस आई विल राइट डाउन ऑल द कॉलम्स एंड आई डोंट हैव स्केल नहीं है तो मैं इसके थ्रू कॉलम्स बनाती हूँ। मैं टेबल बना लेती हूँ देन मैं आपको शो करती हूँ। तो ये मेरा 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक का टेबल है पूरा। इसमें मैंने जो चीज़ नई इंक्लूड करी है वो है यूट्यूब, एंड सेकंड है दैविक से रिलेटेड जो भी मुझे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए, जैसे उसको मसाज वगैरह करना या फिर उससे रिलेटेड जो भी हैं। फिर कुकिंग, मतलब कुकिंग मुझे आती है बट इतनी अच्छी नहीं आती कि मैं उसमें परफेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को खाना बहुत पसंद है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं वो सब चीज़ें सीख जाऊँ कि वो बाहर के खानों की डिमांड ना करे। इसमें जो नाम जप है वो मैंने कभी लिखा नहीं बट मैं डेली करती हूँ, लेकिन इसमें मैं इसलिए लिख रही हूँ सो दैट आपके लिए ये चीज़ जाननी ज़रूरी हो जाए कि ये आपके माइंड को बहुत काम रखता है और काफ़ी बेनिफिट्स हैं। देन लास्ट इज़ जेमिनाई से मैं रोज़ बात करती हूँ इंग्लिश में सो दैट मेरी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी हो जाए। सो इन द लास्ट आई विल टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस चैलेंज। आप पूरे दिन में जो भी काम करें, रात को सोने से पहले अपनी किताब को खोलें या जहाँ पर भी आपने ये लिखा हो उस पर टिक कर दें जो भी आपने किया हो। अगर 7 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये चीज़ आप रोज़ कर रहे हैं और इस चीज़ को आपने किया ही नहीं, तो आपके अंदर एक थोड़ा आएगा कि हाँ मैं किसी चीज़ में लेफ़्ट आउट हो गई हूँ या हो गया हूँ। तो आप इस चीज़ को करिए एंड बी पॉजिटिव। ज़रूर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं होता, सुपर ह्यूमन बनना पड़ता है। सो जो भी मैंने ये बताया आप एक बार ट्राई करिए, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो या फिर आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि टाइम सबको मिलता है, बस हम मैनेज नहीं कर पाते। ये वीडियो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई एस्पिरेंट है तो ये सिर्फ उसके लिए है। अगर मैं बोलूँ अगर कोई हाउसवाइफ है, वो काम नहीं कर रही है, उनका सिर्फ घर पे रहना है, वो घर के काम संभालनी है, उसमें क्या होता है महिलाएं अक्सर क्या करती हैं वो खुद के ऊपर ध्यान देना भूल जाती हैं। तो आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं जिसमें आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि वो हेल्थ अपनी ध्यान नहीं रखती हैं और सबका ख्याल रखती हैं। तो मैंने अक्सर देखा है और इसमें मैं भी थी। 4 साल पहले ही मैंने ये चीज़ सीखी है और आज तक मैंने ऊपर अप्लाई की है कि मुझे पानी पीना है।
4 से 5 लीटर पानी सबके लिए मैंडेटरी है, लेकिन हम इसमें ध्यान ही नहीं देते। मैं खुद की घर की महिलाओं की बात करें तो पानी नहीं पीती हैं। इतना बेसिक होता है, तो आप इस तरह से बनाइए, आप खुद का ख्याल रखिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप सही रहेंगी तो सब सही रहेंगे। हाय एवरीवन, मेरी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस आए थे उसको मैंने कैसे ओवरकम किया और कौन कौन से मेथड्स ऐसे थे जो कि मैं अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाई, वो सारे मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर उनके थ्रू किसी एक व्यक्ति की भी हेल्प हो सके तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा ही ब्लेस्ड फील करूँगी कि मैंने किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज ला पाई। इस चैलेंज को करने के बाद मैं अपने आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस महसूस करती हूँ। ऑल्सो अपने गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। आप ये चैलेंज ट्राई करते हैं और इसका अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने ये चैलेंज कंप्लीट किया और आपको इससे क्या क्या बेनिफिट मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।